गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ लिए थे, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बताइए क्या करना है। फर्स्ट, हाँ बोलिए। 7 को 4 टाइम, देखिए सबसे पहले -7 का एक्सपोनेंट कितना है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। इवन नंबर है तो माइनस यहां से हट, कैसे वो भी समझ लीजिए। -7 टू द पावर ऑफ 4 ना, मतलब -7 को कितने टाइम लिखना है? ऐसे 4 टाइम लिखना है, 4 बार रिपीट करना है ना। आपको मालूम है मल्टीप्लाई करते समय अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों का कितना आएगा? 49 प्लस 49, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। और इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो 49, क्या माइनस है? माइनस नहीं है ना। तो अगर यहां पर इवन नंबर हुआ तो आप क्या हटा दीजिए? तो ये माइनस हटा दिया मैंने। हाँ, लेकिन ऑड नंबर होता तो माइनस रहता, ठीक है। थ्री टू द पावर ऑफ 4 इसके साथ भी लग जाएगा, इसके साथ भी लग जाएगा। यस कर बोलने के पहले सोच लीजिएगा रूल्स ठीक है कि नहीं है। लगेगा ऐसा होगा? क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों का है वो तो ठीक है, दोनों का है, ये मत बताइए डिवाइड हो रहा है। देखिए ऐसे कभी मत कर दीजिएगा x प्लस वाई, ठीक है। एक्सपोनेंट दोनों का है बोल के मत कर दीजिएगा, अधूरी बात नहीं। एक्सपोनेंट दोनों का है इसलिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि बीच में एडिशन का सिंबल है। यहाँ किसका है? ये किसका सिंबल होता है, इसलिए एक्सपोनेंट दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड है इसलिए। इसमें से ना हम ये माइनस हटा देते हैं, हटा दें, ठीक है। नहीं भी हटाएंगे तो अभी चलेगा, लेकिन हटा सकते हैं, हटा दें। कैसे? डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिए, -5 से क्या हुआ? +5 अपॉन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दिया तो गलत नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहां देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 7 टू द पावर ऑफ, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं। उधर क्यों देख रहे हैं बेटा, आप इधर मत जाइए ना। अभी तो मैं इतना सॉल्व करूंगा ना। न्यूमरेटर में यह है, डिनोमिनेटर में क्या है? यानी इसका मत देखिए, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों के नीचे आ जाएगा। तो यहां देखिए बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या बताए थे? डिवाइड करने से एक्सपोनेंट -4, ठीक है ना। 4 - 4, वैसे हम इसको कैंसिल भी कर सकते थे, अगर किसी ने कैंसिल कर दिया तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये कहां गया? इतने पे तो रूल लग गया, इस पर मैंने रूल लगा दिया, इतने पर मैंने रूल लगा दिया। कौन सा? ठीक है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, बेस सेम है, तो इनका एक्सपोनेंट क्या हुआ? माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया था लिखने के लिए? 3 टू द पावर ऑफ, वो मैंने लिखा। आगे क्या है? डिवाइड 3 टू द पावर ऑफ 5। सेवन का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 7 टू द पावर ऑफ 0।
7 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1. तो ये हो गई 1। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 4। बेस सेम है, क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। बेस सेम होता है और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? माइनस एक्सपोनेंट माइनस 4 माइनस 5 कितना? आंसर बताइए 4 माइनस 5 का। -1। और आंसर एक्सपोनेंट में माइनस नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? एक लाइन और बताइए। डिनोमिनेटर को ऊपर, यस, डिनोमिनेटर कितना है? इसके नीचे कितना है? 1 है। 1 को ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 3 का +1। और +1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया। अब एक बात समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने अगर इसको बनाए होंगे तो हो सकता है आप इसको यहाँ कैंसिल कर दिए होंगे, और अगर आप कैंसिल कर दिए होंगे तो भी रॉन्ग नहीं है, सही है, कुछ मत कीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा सर कैंसिल नहीं किया, बेवजह 2-3 लाइन लिखना हो गया है। तो एक लॉ बताने के लिए कि किसी भी नंबर्स का अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उस लॉ को बताने के लिए मैंने 2-4 लाइन एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, और कल भी इस बात को बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक तरीके से नहीं बनते, इनको 2-3 तरीकों से, 2-3 मेथड से हम बना सकते हैं। बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इसको चेंज नहीं किए होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये भी, वो भी चल जाता। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ डिवीजन की जगह क्या कर दिए होंगे? मल्टीप्लाई, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई तरीके से बनता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को आपने एक बार वॉच कर लिया, क्या करना चाहिए? माइनस हटाना है, एक्सपोनेंट से क्या हटा दें? माइनस हटा दें, हटा दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 2/1। 2/1 मतलब 2 ना, 2/1 मतलब 2। 2 की पावर बताइए? 3। हाँ, 3/1 मतलब एक्सपोनेंट इसका 3। हाँ बोलिए। 4/1 मतलब 4, एक्सपोनेंट 3। ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंट सेम है 3 सेम है। यस, क्यों क्षमा? एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपसे पूछा मैंने, मैं ऐसे कर लूँ ना इसको, 2 - 3 और बाहर 3, ये सेम है। एक्सपोनेंट नंबर मेरे ख्याल से 4 यही था ना? 4 था। हाँ, क्यों आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते? मैंने क्या बताया था? एक्सपोनेंट के जो लॉ है वो प्लस माइनस के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। आपको माइनस दिख रहा है, अच्छे से देखिए, दिख रहा है, तो फिर आपने कैसे अप्लाई कर दिया? ध्यान रखिए, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता या डिवाइड होता, डिवीजन होता, तब तो ये हो जाता, अभी कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, तो आप लोग की बात नहीं मानी जाएगी, कुछ भी गलत सलत सलाह देते रहते हैं। हाँ बताइए, 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 की 6? 8। थोड़ा सा रुक जाए कि इसकी मीनिंग्स क्या होती है उसको समझिए ना। 2 × 2 2 3 बार रिपीट होगा। 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8।
स्टूडेंट्स कई बार 2 3 जा 6 बोल देते हैं, ऐसा नहीं, मैं आपसे टेबल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, तो एक्सपोनेंट है ना, तो कितना आएगा 8 माइनस 3 टू द पावर ऑफ 3 9। फिर उसने गलती किया 27। वो शुरू में गलती करते हैं, इसको ना 3 3 जा 9 बोल देते हैं। नहीं, आप इसकी मीनिंग तो समझिए ना, 3 को कितनी बार रिपीट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 3 की पावर अगर 5 है तो कितना 15? नहीं, 3 5 या 15, ये बहुत, देखिए 3 को रिपीट कीजिए ऐसे, तब आपको समझ में आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243। कितना बताया मैंने? 243। और आप बड़े इजी तरीके से 3 5 जा 15 बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। 3 टू द पावर ऑफ 3, बोलिए कितना? 27। सिट डाउन। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो कहीं यूज नहीं हो रहा है ना, तो इसका भी आप बता ही दीजिए। 4 टू द पावर ऑफ 3, 12 3 जा 30। नहीं, फिर इसने क्या किया पता नहीं, 12 कहां से लाई ये, तो कितना? इसकी मीनिंग्स क्या होती है? 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार रिपीट है? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। कितना? 64। ठीक है, तो ये 64 हुआ। 8 माइनस 27, 8 माइनस 27। ठीक है, तो देखिए आपको रफ में तो ऐसे करना है, 27 माइनस 8, तो ये 19 आएगा। बट यहां देखिए 8 स्मॉल है, 27 एक बिग नंबर है, 27 इज ग्रेटर देन 8, तो सिंबल किसका आएगा? माइनस 19। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 19 अपॉन 64। ठीक है, ये आंसर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंट का, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमको वैल्यू m की निकालनी है। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलना है बताइए, एक दिन बताया था आपको। इक्वेशन क्या है ये? इक्वेशन कब बोलोगे? जब लेफ्ट हैंड साइड होगा इक्वल के इधर और राइट हैंड साइड भी होगा। ठीक है, अगर वैल्यू m की निकालनी है तो पूरे इक्वेशन को एक साथ लिखना पड़ेगा। अगर इक्वेशन होगा तो आप ये एरो का सिंबल डालेंगे। ठीक है, कोई लॉ यहां पे अप्लाई होगा? कौन सा? बेस सेम है? बेस सेम है? ऐसे मेरे जैसे बोला कीजिए ना, आप लोग चुप हो जाते हो। सर बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रहा है, तब क्या होगा? क्या प्लस होगा? एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। बेस को एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए 4 प्लस माइनस 7, ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होगा बताइए? यस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे, क्या है बेस? 2/9। एक्सपोनेंट बोलिए 4 माइनस 7। गुड, जिसने -3 बताया बहुत सही है।
अब क्या होगा, -3, 4 - 7 कितना, -3। क्या लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूं, ये तो हो गया ना लगभग। और हम कब इसको सॉल्व मानेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये m की वैल्यू के लिए क्या है, बेस ना दोनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। अगर किसी को लग रहा होगा, इधर ध्यान दीजिए, किसी को ये लग रहा होगा कि हम इसको ना चेंज कर देते हैं, इसको कहाँ कर दें, डेनोमिनेटर में, और इसको 2 को कहाँ कर दें, इससे 3 हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो वैसा मत कीजिएगा, इसकी वैल्यू तभी फाइंड होगी जब दोनों साइड बेस इक्वल हो। तो क्या बेस इक्वल है, कंपैरिजन टू द बोथ साइड। दोनों साइड, कौन कौन से साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेकिन ये कंपैरिजन कब करोगे आप, जब बेस दोनों साइड का इक्वल हो, तब आप कंपैरिजन करोगे। तो आप कंपैरिजन कर लो, बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। अब एक्सपोनेंट बताइए, इधर बता दीजिए पहले, 2m + 1 इक्वल, इधर बताइए -3। क्या रूल सीखे बताइए, रूल क्या सीखे आप, बोलिए क्या रूल मैंने आपको बताया, जब बेस इक्वल होगा, सेम होगा, तो नहीं, तब एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। समझ आया। इसीलिए साइड को हम सॉल्व करते करते आगे बढ़ रहे थे। अब ये सॉल्व हो गया साइड, जब ये साइड सॉल्व हो गया तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और क्या बताया रूल में, रिपीट बोलिए, जब बेस दोनों साइड का सेम होगा तो एक्सपोनेंट भी सेम यानी इक्वल होता है। तो अब मैंने उसको इक्वल कर दिया, 2m + 1 इक्वल -3। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन में बहुत पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्वेश्चन ही हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरफ सिर्फ m होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले किसको हटा दूं, +1 को ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये जब हटेगा तब तो इधर m बचेगा। तो किसको हटाएंगे हम, +1 को। +1 इस तरफ से हटेगा, लेफ्ट हैंड साइड से हट जाएगा तो किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड में पहले से क्या है बोलिए, -3 है, ये भी उधर जाएगा, इधर +1 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा वो बता दीजिए मुझे। -3 अभी है, और क्या हो जाएगा, -1। तो राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है, फिर से बोलिए, -3 - 1। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचने वाला है, केवल 2m। तो ये देखिए 2m इक्वल बोलिए, अच्छा ध्यान रखिए सिंबल किसका चेंज हो गया है, +1 का। +1 उधर जाकर -1 हुआ है, क्योंकि इसका ट्रांसपोजिंग हो गया है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या किए, बाई ट्रांसपोजिंग, आपने यहाँ ट्रांसपोजिंग किया है। ओके, -3 - 1 माइनस ऐड होता है, सिंबल किसका लगता है, माइनस का। यही बता रहे हैं ना हम, आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2m इक्वल -4। अब बताइए, अब मैं m की वैल्यू निकालने के लिए किसको उसके पास से हटा दूं, 2 को यहाँ से हटा दूं। यहाँ किसका सिंबल है, जहाँ मैं मल्टीप्लाई का, 2 यहाँ से हटेगा उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल -4 डिवाइडेड बाई 2। फिर एक बार एरो,
देखिए कंटिन्यू एरो लगा रहा हूँ। एरो कब लगाते हैं? जब इक्वेशन हो और ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन सॉल्व कर रहे हैं तब एरो लगाओगे आप। ये एरो बताता है कि हाँ इसके बाद ये है, ठीक है। m की वैल्यू m इक्वल -2 कैंसिल कर लीजिए, तो m की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये हमको m की वैल्यू इस तरह फाइंड करनी है। अभी हमने देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मतलब क्वेश्चन लिखा सॉल्व फॉर x, वो एक ही चीज़ है, मतलब x की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन है। क्यों है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है ना इसमें। एरो लगा लेना। एरो तभी लगाना जब इक्वेशन होगा। कोई रूल यहां अप्लाई हो रहा है? बेस सेम है, ऐसा बताइए। बेस सेम है एंड डिवाइड हो रहा है, तो क्या होता है? बेस सेम एंड डिवाइड तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है, तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। 3 है, माइनस होगा, तो ये माइनस का सिंबल लगा रहा हूं। यहाँ कितने टर्म है? इसमें ब्रैकेट ले लेना, ठीक है, क्योंकि 2 टर्म है। राइट हैंड साइड में देखिए एक्सपोनेंट, देखिए 3 ब्रैकेट हटाऊं कि नहीं हटाऊं? अरे हाँ बोलो ना। ठीक है, ये कोई बात तो कोई बात ही नहीं थी कि ब्रैकेट हटाओ, तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके घर में कुकर में चावल पक गया है, ढक्कन हटाओगे कि नहीं? हाँ हटाओगे ना। अब वहां भी चुपचाप थोड़ी ना बैठे रहोगे। तो आपको ब्रैकेट हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है। लेकिन ब्रैकेट हटाते समय एक बात का ध्यान रख लेना, ब्रैकेट के बाहर क्या है? अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का सिंबल चेंज नहीं होता है। प्लस है तो सिंबल चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। अभी क्या है? सिंबल चेंज होगा कि नहीं होगा? सिंबल चेंज कर देना, ठीक है। एक्स का सिंबल क्या है ब्रैकेट के अंदर? यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, प्लस। अब माइनस होगा, और ये क्या है? तो अब प्लस होगा। बोलिए आगे, बोलिए बोलिए ना। माइनस एक्स, ब्रैकेट हट रहा है ना, तो एक्स जो है माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स +2। ये एक्सपोनेंट का लॉ नहीं है, हर जगह यूज होगा। ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस हुआ तो अंदर का जितना सिंबल है सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3 2 3 और 2 का जरा सिंबल देख लीजिए। तो 3 का सिंबल क्या है? हाँ, कुछ लोग यहाँ देखते हैं, सिंबल इसके पीछे नहीं देखा जाता, वो एक्स का सिंबल है। किसका सिंबल है? उसको आप 3 का सिंबल बता रहे हैं, माइनस। सिंबल किधर होता है? सामने, ठीक है ना। तो 3 के सामने क्या है? प्लस। 3 का सिंबल प्लस है, 2 का सिंबल 3 भी प्लस 2 भी प्लस। ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा, ठीक है। 3 + 2 5 हो जाएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। एक प्लस हो और एक माइनस, तब सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अभी मुझे बताइए 3 क्या है? प्लस है, 2 भी क्या है? तो वो ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा? 5। आगे बताइए। -x। अब इधर तो सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या कंपैरिजन करते हैं? क्या बेस इक्वल है? ठीक है, तो कंपैरिजन टू द बोथ साइड। हाँ बताइए क्या? देखिए बेस सेम होगा, बेस तो सेम है ना, तो बेस को छोड़िए ना, तो सेम है ही।
अब बेस सेम होता है तो क्या सेम होता है? अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, राइट है ना? तो बताइए एक्सपोनेंट को इक्वल कर दीजिए, बोलिए बोलिए एक्सपोनेंट को, क्या एक्सपोनेंट? 5 माइनस एक्स इक्वल 7। ये एक्सपोनेंट इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि बेस इक्वल है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो इधर x भी रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x होना चाहिए। किसको हटाओगे? 5 यहां से हट के किधर जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा। राइट हैंड साइड में अभी क्या है? जब 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, इस तरफ क्या बचेगा? रॉन्ग, माइनस एक्स। क्या? इसका सिंबल नहीं चेंज करोगे, ये कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह है। इसका सिंबल जबरदस्ती चेंज नहीं करोगे, ठीक है। 7 क्या ये वर्क कौन सा क्या कहलाता है? बाय ट्रांसपोजिंग। माइनस एक्स, 7 माइनस 5, 2 की माइनस 2, 2। इसको अभी भी -2 स्टूडेंट कहते हैं, क्लास 8 में आ गए हैं। बचपन में ना, जब आप ना नर्सरी में थे, LKG में थे, तो मैडम यही देती थी आपको, और तब आप 7 लाइन खींचते थे बैठ के, और फिर 5 लाइन को इरेज करते थे, और रिजल्ट कितना आता था? जो काम बचपन से कर रहे हो उसको क्लास 8 में आके भूल गए। मतलब हमने अपना दिमाग ही छोड़ दिया। मैं जानता हूं कितना आएगा, 2, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, 2 की -2, ठीक है। तो आपको रहना नहीं सर 2। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट था 11th में, पिछले साल की बात थी, ठीक है। हमें वो ये था कि 7 माइनस 5 कितना होगा सर? 2 सर, -2 है। फिर मैंने उससे पूछ दिया -2 +2 सर। मतलब आप शांत रहिए। हाँ, फिर मैं उसको समझाया, नहीं बेटा एक जगह तो तू टिके रहे, मेरे चिल्लाने से क्या होता है? जो रूल है वो है, ठीक है। 7 माइनस 5, कोई 2 कह रहा था, मैंने कह दिया 2 या -2, तुरंत चेंज, सर -2। ऐसा नहीं है, आप इस काम को बचपन से कर रहे। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। सिंबल किसका लगेगा? नहीं, प्लस का नहीं, जो बड़ा होगा, फिर माइनस। अरे सिंबल किसका लगेगा? ये रूल है ना, इसी को आपको बोलना है। क्या? प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, और सिंबल किसका लगेगा? प्लस का नहीं बोलना है। क्या बोलना है? सिंबल किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। तो बड़ा 7 है, उसका सिंबल प्लस है तो प्लस लगेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया +2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो माइनस को भी हटा दीजिए, माइनस उस तरफ लगा दीजिए। x इक्वल -2, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है।